सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक ही जमीन के दो एलपीसी बनाकर दिए गए हैं। इससे जमीन मालिक को भुगतान के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जब जमीन मालिक अपनी फरियाद लेकर कार्यालय पहुंचते हैं, तो अधिकारी उन्हें कुछ आश्वासन देकर वापस भेज देते हैं। इससे जमीन मालिक को न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। त्रिवेणीगंज अंचल पदाधिकारी प्रियंका सिंह का कहना है कि यह काम पहले वाले अधिकारी ने किया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक जमीन का एलपीसी एक ही बार काटा जाता है, लेकिन यहाँ तो दो बार कटा हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है और अधिकारी क्या कार्यवाही करेंगे? पीड़ित जमीन मालिक ने बताया है कि उन्हें अपनी जमीन के मालिकाना हक के लिए सरकार से लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि वे महीनों से कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट के जो रेलवे में अधिग्रहण किया गया है, उसके मुताबिक हमारी वह जमीन मैं पूर्व में पहले खतियानी रैयत थे हमारे बाप दादा, और उसके बावजूद वह जमीन ब्रिटेन सरकार के अंदर गए। फिर हमारे जो बिहार सरकार के रिजेंट में आया, जो फिर से उसको वापस लिया गया, जो हमें कबूलियत के आधार पर हम वह ज़मीन वापस लिए, हमारे दादाजी लिए हैं। फिर वह ज़मीन हम लोग अपने सब भैयारी में कोर्ट के द्वारा बंटवारा भी किए। वह ज़मीन हमारे अंदर में थे, जो सीओ साहब के अंचल में हमारे पेपर जो उससे मुकदमा उस पर किया गया, पार्टी जो सेकेंड पार्टी के आधार पर जो मैं वह जमीन दूसरे आदमी बेच दिए हमारे ही जमीन को। फिर हम क्या किए, उस पर मुकदमा दायर किए 2013 में। जब वह 2013 में मुकदमा दायर हुआ, तो फिर हमको वह 2-3 साल मुकदमा चलने के बावजूद DCLR कोर्ट से, LGO साहब के कोर्ट से हमको वो ऑर्डर शीट प्राप्त हुआ। फिर एक प्रति थाना को भी भेजा गया, एक प्रति अंचल में भी है, एक प्रति पार्टी हम उसको स्वीकार किए हैं। फिर भी वह हमको अभी तक 2021-22 तक हम उस जमीन की रेंट 42 से लेकर अभी तक देते चले आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जब जमीन 15 में वह रेलवे अपना जमीन को अधिग्रहण किए, रेलवे डिपार्टमेंट के कर्मचारी अमीन जो भी है, उनके हमारे नज़दीकी जो है कर्मचारी भी थे, सब वहाँ पर गए जांच में, वेरिफिकेशन में। तो कर्मचारी का कहना हुआ, जब आप रैयत हैं, आपके अंदर में ज़मीन है, आप किसी का कोई फोटो ले जाकर फोटो खिंचा लेने से क्या उसका ज़मीन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आप मुकदमा यहाँ हो हल्ला मत कीजिए, लड़िए मत। हम आपको, आपके नाम से एलपीसी होगा, आपके नाम से आपको हम पैसा दिलाएंगे, हम देंगे। फिर वहाँ से जब हम गए, सुपौल वर्जन पदाधिकारी से बात हुआ, हमको हम सारे दस्तावेज लगाए वहाँ पर। तो यहाँ से सीओ साहब और कर्मचारी हमको लिखित में वो एलपीसी निर्गत किया, यहाँ से वर्जन को भेज दिए। हम वर्जन से फिर बात किए वहाँ पर, तो वर्जन कह रहा है कि से नहीं, ये खेसरा में 1954 में जो खाता नंबर 255 जो है, उसमें आप 1954 खेसरा में पैसा ले लीजिए। उसके बाद ये हम देख रहे हैं, इसको पेपर को हम वेरीफाई कर रहे हैं, आप हमको फाइल में सबमिट करके हमको दीजिए। उसके बाद हम इस पर वेरीफाई करेंगे जो वर्जन के बड़ाऊ थे। अभी क्या आश्वासन मिल रहा है? वह तब तक हमको 2 साल तक में झांसा में देते रहे, लेकिन हम लोग वह चकमा दिखाते रहे। हम सर आज कर दीजिए, कल, हाँ परसों आइए, ये आइए, फलाना है, चिल्लाना है, ऐसे करके बहाना बनाते रहे। ऑफिस का चक्कर लगवा रहा है जी। तब अंतिम में सर रिजल्ट क्या हो रहा हूँ, ये जाके पूछिए आप अपना अंचल से,
अंचल जो जिसको एलपीसी निर्गत किया है हम उसको पेमेंट कर दिए। हमको ये जरूरी नहीं है कि आप हमको गाली दीजिएगा या कुछ कहिएगा। आप जाके पहले आप अपना अंचल को खंगालिए, सीओ साहब से सर्किल ऑफिसर है उससे बात कीजिए ये सेकेंड पार्टी को किस आधार पर एलपीसी दिए हैं। तो हम फिर जब सीओ साहब त्रिवेणीगंज अंचल से हम फिर बात किए तो सीओ साहब कह रहा है कि हम उस रीजन में नहीं थे। सर जब वो रीजन में आप नहीं थे तो ये अंचल फिर क्या कश्मीर चले गए थे? ये खामोश है, ये सहरसा जिला है, कोसी कमिश्नरी है, ये कोई पदाधिकारी यहाँ से जा सकते हैं ट्रांसफर करा के चले जाए मरोना, लेकिन अंचल नहीं जाने वाला चीज है। अंचल ये खामोश के जौ के तौ है। जब कोई विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, यदि वह बनाया है तो किसी का औकात नहीं है जो अंचल को लेकर चले जाएंगे। वह उस टाइम सहरसा जिला था जी नहीं, एक कंडीशनल है ये जो सहरसा कमिश्नरी हम लोग इसको बोलते थे। ये त्रिवेणीगंज को हम लोग सुपौल जिला में पहले कमिश्नरी कहते थे। कल लोग आदमी पूछ रहा था कि जब हम बच्चे थे ना, पूछ रहा था कि ये कौन सा कमिश्नरी में रहते हो, तो हम लोग बोलते हैं कि सहरसा कमिश्नरी में रहते हैं। तो सीओ के द्वारा क्या बोला जा रहा है अभी? सीओ साहब के द्वारा जो बोला जा रहा, अभी हम कई रोज गए हैं उनके चैम्बर में कि सर हजूर एक बार मेरा दस्तावेज को देख लिया जाए सर, वेरीफाई कीजिए कि क्या मामला है। यदि हम गलत होंगे कानून से, दस्तावेज से, तो हम न्यायालय का गुनाहगार होंगे। ना जाइए, निकलिए यहाँ से। ये आपने एलपीसी का नाम लिया, एक ही खाता खेसरा का आपको भी एलपीसी है और अगले पार्टी को भी एलपीसी जी है। उसमें कौन अंचल के द्वारा ये एलपीसी निर्गत किया गया? त्रिवेणीगंज अंचल के द्वारा। आपने इस बारे में कहीं आवेदन दिया? सर आवेदन हम जब बोर्जन को भेजे थे तो बोर्जन भी हमसे आवेदन लेने से इनकार हो गया। नहीं, हमारे चैम्बर में आवेदन नहीं दीजिए, हम नहीं लेंगे। हमने कई बार भी दिए तो उसको रिसीव करके हमको नहीं दिया। तो क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से आप? हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा जो सही दस्तावेज है, जो सही कागजियत है, जो सही अनुमंडल से भी उनका ऑर्डर सीट है, जो इस मामला को देखते हुए हमारा जो इसका पैसा है जो भुगतान किया जाए। हम इसी बात पर ये हम कई बार सीओ साहब के चैम्बर में हम गए हैं, बात किया है, लेकिन ये नहीं टेर रहा है हमको। क्या अंधा के सामने सिनेमा कितना दिन दिखाएगा वो हैं? हजूर हम जब उसको कई बार कहे जे सर हजूर नहीं निकालिए इसको चैम्बर से, क्या अंचल किसी का बाप का है? कोई बनाया हुआ है अंचल है या क्या? अंचल अधिकारी के साथ बदसलूकी किया जाता है जी। जब हम नहीं देखेंगे पेपर, मैं नहीं हूँ त्रिवेणीगंज का, हम पहले आपके रीजन में नहीं थे, जो चला गया हम हमारा भी वसूल है। महात्मा गांधी की तरह हम वसूल कर देते हैं। मेरा एक ही नियम है कि जो मैं गलत को सहेंगे और न गलत करेंगे। BMW न्यूज के लिए सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।